हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4। और आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रिवर्सल लॉ, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। और आज की वीडियो के पीडीएफ नोट्स का लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके साथ ही पहला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब कोई मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो उस मैट्रिक्स की रोज कॉलम बन जाएगी और कॉलम से रो बन जाएगी। उसके साथ ही जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसे डिनोट करते हैं ये भी देख लेते हैं। उसके लिए हम मानते हैं कि ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो जो उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो हम डिनोट करते हैं या तो हम ए के ऊपर कॉमा पा देंगे, या तो हम ए के ऊपर स्मॉल टी पा देंगे, और या तो हम ए के ऊपर कैपिटल टी पा देंगे। तो ये है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम ए ट्रांसपोज को तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं। ए के ऊपर हम कॉमा पा सकते हैं, स्मॉल टी भी पा सकते हैं और कैपिटल टी भी पा सकते हैं। अब उसके साथ ही अगर हम एक एग्जांपल ले, मैंने मानता हूँ कि मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक है मैट्रिक्स ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसके साथ ही अब मुझे क्वेश्चन में है कि मुझे फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ए ट्रांसपोज में हम कर देंगे इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। इंटरचेंज कर देंगे मतलब ये यहाँ पे पहली कॉलम है तो वो बन जाएगी पहली रो, 1 3 5 हमारी रो बन गई। इसके साथ ही ये जो कॉलम है 2 4 6 ये है सेकंड कॉलम, तो अब ये सेकंड रो बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 4 6। उसके साथ ही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा? इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 इंटू 3। और यहाँ पे ये तो हमने देखा कि एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करा तो उसकी जो रोज थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थी वो रोज बन गई, और उसके साथ ही उनका ऑर्डर भी आपस में इंटरचेंज हुआ। अब हमें पता है कि ये वाला हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 3 हमें डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ रोज। लेकिन जब ट्रांसपोज करा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। उसके साथ ही यहाँ पे अब नया जो हमारे पास ए ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर बना 2 इंटू 3। अब 2 थी पहले नंबर ऑफ कॉलम्स, वो बन गई रोज, उसके साथ ही नंबर ऑफ कॉलम्स बन गई 3 जो पहले थी नंबर ऑफ रोज। तो आपस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी चेंज हो जाता है क्योंकि ये सारे आपस में रिलेटेड ही हैं कॉलम और रोज से। उसके साथ ही अगर हम एलिमेंट की पोजीशन भी पता करें, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? A11, A12, A21, A22 और A31, A32। अब मान लेते हैं कि ये है मेरे पास मैट्रिक्स B। अब उसके साथ ही यहाँ पे लाइन मान लेते हैं। उसके साथ ही मुझे पता करना है कि B ये क्या होगा मेरे पास, B ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज में क्या है, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि इसकी पोजीशन है 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जब इंटरचेंज हो जाएगा तो ये कॉलम रो बन जाएगी और ये रो कॉलम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 1 ही रहेगा। उसके साथ ही इस मैट्रिक्स में आए तो इस मैट्रिक्स में अगर हमें इंटरचेंज करना है, इसका पहले ऑर्डर है 1 2 और हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 आगे आ जाएगा और 1 पीछे चल जाएगा, लाइक A21। और A21 हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जिसकी पोजीशन आएगी यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे बन जाएगा A21 का ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन जाएगा A12। A12 क्या बता रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और A22 तो हमें वही बता रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब उसके साथ ही A31 का ट्रांसपोज करें तो वो बन जाएगा A13 जो कि है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसके साथ ही A32 का करें तो वो बन जाएगा A23 जो कि है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसके साथ हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या पूरा ही चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज होता है, नंबर ऑफ रोज कॉलम चेंज हो जाती हैं, उसके साथ ही एलिमेंट की पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज हो जाती है।
क्योंकि ये सारे ही किससे रिलेटेड है, ये सारे ही रोज एंड कॉलम से रिलेटेड है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वो है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। उसके साथ ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में है, मेरे पास है मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे बनेगा, मेरे पास नॉर्मल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, लाइक ये फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 1 4 7। इसके साथ ही ये सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो बन जाएगी 2 5 8। और उसके साथ ही ये है थर्ड कॉलम जो बन जाएगी थर्ड रो, जैसे कि 3 6 9। ऑर्डर सेम है 3 इंटू 3 3 इंटू 3, क्योंकि इंटरचेंज होके भी ऑर्डर सेम ही हो जाना है। तो एक ये थी एग्जांपल। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा रिवर्सल लॉ। तो चलिए आज का हमारा सेकंड टॉपिक वो है रिवर्सल लॉ। और रिवर्सल लॉ कहता क्या है, रिवर्सल लॉ स्टेट्स दैट इफ टू मैट्रिसेस A and B आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन, मीन्स कि मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, वो बोथ आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कि A B की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, A B का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो फिर होगा क्या, जब हम A B का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा B ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। इसके साथ ही यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ए बी का हमने मल्टीप्लिकेशन करा उसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। और इसके साथ ही इसे रिवर्सल लॉ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमने बी को आगे लिया और ए को पीछे लिया, रिवर्स कर दिया। इसके साथ ही रिवर्सल लॉ हो गया। और इस लॉ को अब हम प्रूव करते हैं। उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए मैंने दो मैट्रिसेस ली है, मैट्रिक्स ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन हमें उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो चलिए पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो वो हमें देगा ये 2 3 5 6 मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 इंटू हमने करना है 3 5 1 8, इसका ऑर्डर भी है 2 इंटू 2। अब उसके साथ ही ये प्री फैक्टर है हमारा, ए बी है पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ए बी है वो पॉसिबल है और जिसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस अपने मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 3 में समझाया है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप उधर जाके देखिएगा जरूर कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारी जो ए बी का रिजल्टेंट है वो होगा 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, विच मीन्स कि मैंने फर्स्ट रो ये उठानी है, फर्स्ट कॉलम ये उठानी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है एंड बीच में ऐड कर देना है, लाइक दिस 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1 और बीच में एडिशन का साइन। उसी के साथ ही ये हमारा एक एलिमेंट की पोजीशन हो गई। अब उसके साथ ही जो दूसरा एलिमेंट है वो होता है A12। A12 क्या कहता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, विच मीन्स 2 इंटू 5 और 3 इंटू 8 और बीच में एडिशन, लाइक दिस 2 इंटू 5 3 इंटू 8 और बीच में ऐड कर देना है। उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारी थर्ड पोजीशन है वो होती है A21, विच मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो वो क्या है 5 इंटू 3, फिर हम बीच में ऐड करेंगे और देन इन दोनों को फिर प्रोडक्ट में लाएंगे तो 6 इंटू 1 एंड देन जो हमारा लास्ट पोजीशन है वो है A22। A22 क्या कहता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, विच इज 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 8। अब यहाँ से ये निकाल दिया। अब पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3 और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 8 इज 24
एंड देन 15 प्लस 6 एंड 25 प्लस 48। उसके साथ ही अब हम करेंगे ए बी विच इज़ इक्वल, जो बनेगा हमारे पास 6 प्लस 3 9 एंड 10 प्लस 24 34, 15 प्लस 6 हमारे पास आएगा 21 एंड देन 25 प्लस 48 कैसा, 8 प्लस 5 13, 13 का 1 इधर चल जाएगा तो 4 प्लस 2 6 एंड देन 7 विच इज़ 73। अब जो हमें करना है, हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करके क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो बन जाएगी एंड देन ये सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो बन जाएगी और ये हमें देता है ए बी का ट्रांसपोज। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट एंड देन हमने ये लेफ्ट हैंड साइड तक तो आ गए। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम लेंगे बी, तो हमें दिया, हमें बी ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। बी ट्रांसपोज हमें क्या देगा 3 1 5 8, उसके साथ ही ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2 5 3 6। अब हमें करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों का भी ऑर्डर 2 इंटू 2 नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इक्वल होगी नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर के विच इज कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में एंड देन जो हमें बी ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, वो हमें कहता है फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन है A12, वो कहेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विच मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये वाली चीज़। अब ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, हमें यही कहता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच इज़ 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 एंड देन हमारे पास A21 आता है, वो कहता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज़ 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 एंड देन हमारे पास आखिरी पोजीशन बची है वो है सेकंड रो सेकंड कॉलम विच इज़ 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 6। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 6 प्लस 3 15 प्लस 6 10 प्लस 24 एंड 25 प्लस 48 which is equal to 9 21 34 73 एंड ये हमारे पास आ गया है बी ए ट्रांसफर से इट बी सेकेंड। अब यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ है कि जो हमारा यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज निकला है, ए बी का ट्रांसपोज है 9 34 21 73 और उसके साथ ही बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी है 9 34 21 73। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन पेपरों में आ जाता है क्योंकि ये एक लॉ भी है और ऐसे कह देते हैं कि हमें दो मैट्रिसेस दी हैं ए बी, हमें वेरीफाई करना है दिस रूल हमें वेरीफाई करना है, तो हम उसके लिए ये वाला स्टेप ऐसे फॉलो करेंगे। उसके साथ ही हमारा दूसरा टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब चलेंगे हम अपने तीसरे टॉपिक के पास। हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहता क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, लाइक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाए 2 इंटू 2, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। ए है 3 इंटू 3 विच मीन्स नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो वो हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इसमें है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए ए, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कंसीडर करते हैं। उसमें है मेरे पास ए और ए की वैल्यू है ए बी सी, अल्फ़ाबेट वाली ली है, सी डी ई डी सी। अब मुझे इसमें पता करना है ए ट्रांसपोज, तो यही लिख देते हैं ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि जो ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ से ये हमें दिखता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, जो मैंने आपको एलिमेंट की पोजीशन वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें वही यूज़ होना है। लाइक हम पहले अगर बात करें सी, इसके एलिमेंट की पोजीशन क्या है A12। अब इसका अगर इंटरचेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये बन जाएगा A21, वो यहाँ पे आ जाएगा A21। अब मैंने A12 और A21 पे पहले ही सेम एलिमेंट रखा है, तो ट्रांसपोज होने के बाद भी वो सेम ही रहेगा। सिमिलर मैंने यहाँ था A13 इसकी पोजीशन, इसका ट्रांसपोज हो जाता है तो वो बन जाता है A31। अब मैंने दोनों पोजीशन पे सेम एलिमेंट रखा है, तो ट्रांसपोज होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिमिलरली ये है A23, यहाँ बन जाएगा A32। बस इंटरचेंज करके यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन सेम रख दो। उसके साथ ही हम डायगोनल एलिमेंट को देखें तो डायगोनल एलिमेंट तो होते ही A11, A22, A33। इनका तो इंटरचेंज करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम डायगोनल एलिमेंट का कोई भी पुट कर ले, बस ये वाले एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। A12 21 बन जाएगा, A31 हमारे पास दिस एंड दिस। उसके साथ ही हमारे पास बन जाती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है E, वो है 1 2 3 4 5 6। अब 4 का 4, 5 का 5 एंड 6 का 6। तो A ट्रांसपोज क्या बन जाएगा मेरे पास, फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम है सेकंड रो बन जाएगी एंड थर्ड कॉलम है थर्ड रो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से हमने ये भी सीख लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है, जो कि फोर्थ टॉपिक है, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ लिखना मैं भूल गया। और वो हमें क्या कहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक तभी कहेंगे इफ़ जो उसका ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए माइनस ऑफ ए। यहाँ पे जो माइनस है ना, वो एक स्केलर की तरह काम करेगा। जैसे अभी हम इसका और क्लियर कर देंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेट करते हैं। उसमें मैंने माना है एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 3 into 3। ये उसके डायगोनल एलिमेंट हो गए। इतना क्लियर है। अब मुझे पता करना है A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या कहेगा, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो बन जाएगी एंड दिस सेकंड रो एंड ये आ जाएगी थर्ड रो। उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे मैं कॉमन बाहर ले आऊँ, क्योंकि मुझे इसको A प्रूव करना है। यहाँ पे बस साइन का ही फ़र्क है, बाकी तो हमारे पास सब मैट्रिक्स एक जैसी है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन बाहर ले आता हूँ तो 0 का 0 ही रहेगा, उसके आगे माइनस हो ना हो एक ही बात है। एंड देन यहाँ हो जाएगा A B, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस से, ये भी C रहेगा, इसके आगे नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस B C। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस, और ये सारी मैट्रिक्स हमें क्या दे रही है, ये बता रही है कि ये है A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसमें बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमने डायगोनल एलिमेंट लेने हैं वो हमें 0 चाहिए,
क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तभी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बन पाएगी। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास साइन का इशू हो जाएगा, नेगेटिव साइन है इसलिए साइन का इशू हो सकता है। बाकी तो हमारे पास हमने ये वाले 3 एलिमेंट और ये वाले 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर वाले नेगेटिव लिए तो जब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नीचे वाले नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव बचा था एक। अगर हमने नीचे वाले नेगेटिव लिए तो ऊपर वाले जब हम माइनस बाहर लेंगे तो ऊपर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके साथ ही ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक आता है नोट। जो इम्पोर्टेंट बात है वो नोट हमें क्या कहता है, पहली चीज़ है उस नोट की कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सेकंड हमें क्या आता है, A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर हम इन्हें वेरीफाई भी करेंगे तो वेरीफाई करके भी हम आसानी से पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे वेरीफाई करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक निकलेगा और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। अब पहले तो हमें दिख रहा है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कराना है, इसके लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो लेट टेक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है 2 × 2। हम नॉर्मली लेंगे 1 2 3 4। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 2 4। अब मुझे पहले सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक A प्लस A ट्रांसपोज प्रूव करना है। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4, जो मुझे क्या देगा 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 एंड 4 + 4 8। तो लेट ये थी मेरी A और A ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करके मुझे जो आया वो है C। अब जो C है वो मेरे पास सिमेट्रिक ही है, क्योंकि मैं इसका C का ट्रांसपोज कर दूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 5 5 8 एंड बोथ आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम, देयरफॉर जो A प्लस A ट्रांसपोज है इज ऑलवेज सिमेट्रिक। उसके साथ ही इसी का हम एग्जांपल लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। देन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A माइनस A ट्रांसपोज देखना है अब हमने, तो A भी है A ट्रांसपोज के पास बीच में नेगेटिव साइन है, तो वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4। अब उसके बाद इन्हें सॉल्व कर देंगे, 1 - 1 0, 2 - 3 -1 एंड 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0। तो यहाँ से ये भी मान लेते जो हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिला है वो है मैट्रिक्स C। अब उसी का हम C ट्रांसपोज करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 - 1 1 0। अब उसी में मैं नेगेटिव कॉमन ले आऊँ तो 0 का 0 यहाँ पे क्या बन जाएगा +1, यहाँ पे बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा 0। और इसके साथ हम देख सकते हैं कि ये है C मैट्रिक्स। तो C इनवर्स मेरे पास क्या आया है C -C। क्वेश्चन है हमारा एक, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन में है हमारे पास एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 3 × 3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और A मैट्रिक्स को हमने एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की एडिशन करेंगे तो हमारे पास A मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब हमें पता है यहाँ पे हम रफली मैं समझाता हूँ कि हमें क्या क्या एक्सप्रेस करना है कि जो A मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन, उनका एडिशन करके ये आया। अब मेरे को पता है कि किसी भी A मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज जो मैंने पहले बताया था, और उसके साथ ही और किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना होता है A माइनस A ट्रांसपोज। अब बीच में हम ऐड कर देंगे।
अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम उन्हें ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा वो क्या होगा। पहले तो ये कट जाएगा, प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज कट जाएगा। जो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 2A। 2A आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। 2A तो हमें चाहिए ही नहीं। A इज इक्वल टू 2A नॉट पॉसिबल। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके आगे हाफ कर देंगे एंड इसके आगे भी हाफ कर देंगे। उससे होगा क्या, ये हो जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए। तो प्लस हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस हाफ ए हमें क्या दे देगा, ए, विच इज़ ए। और हमें ये आंसर चाहिए। तो हमें क्वेश्चन तो समझ आगे कैसे करना है। हमने ये सिमेट्रिक कर देना है, ये सिमेट्रिक दोनों को ऐड कर देना है हाफ हाफ करके। तो पहले हम ए ट्रांसपोज पता करते। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो बन जाएगी लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, कंसीडर करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक करना है पहले। तो वो हमें देगा 3 2 5 4 1 3 0 6 7 प्लस 3 4 0 2 1 6 5 3 7। और जो हमें रिजल्टेंट देगा ए प्लस ए ट्रांसपोज वो होगा 3 + 3 6 2 + 4 6 5 + 0 5 हो जाएगा। 4 + 2 6 है, 1 + 1 2 है एंड 6 + 3 9 है एंड दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 14। अब उसके साथ ये तो हमें दिख रहा है ये सिमेट्रिक है, इसको हमने हाफ कर देना है एंड लेट इट बी P, इसको हमने नाम दिया P। और जब हम हाफ कर देंगे तो जो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हाफ से डिवाइड हो जाएंगे। तो वो बन जाएगा 6/2 6/2 5/2 6/2 2/2 9/2 5/2 9/2 14/2। जो मुझे P की वैल्यू देगा वो हो जाएगा 3 3 5/2, ये अलग मैट्रिक्स है एंड देन 3 1 9/2 एंड देन फिर से हमें देगा 5/2 9/2 एंड 7 14/2 7। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाल दी। और ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके साथ ही हमने P निकाल दिया। अब हम कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर A माइनस ए ट्रांसपोज कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। तो A माइनस ए ट्रांसपोज की पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ये मेरे पास A है, ये A ट्रांसपोज है, बीच में नेगेटिव है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करके आंसर क्या आएगा, 3 - 3 0 2 - 4 - 2 एंड 5 - 0 5 एंड 4 - 2 2 1 - 1 0 3 - 6 - 3, ये आ जाएगा -5, दिस इज 6 - 3 3 एंड 7 - 7 0। अब इसको भी हमने क्या करना है, हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज लेट इट बी क्यू मैट्रिक्स देगा। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, 0 हाफ -2 हाफ 5/2 2/2 0/2 -3/2 -5/2 3/2 0/2। अब जो हमारे पास क्यू आएगा रिजल्टेंट वो क्या आएगा, 0 -1 5/2 1 0 -3/2 एंड -5/2 3/2 एंड 0। अब ये देखो, अब हमने हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल दिया और प्लस हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज भी, और हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज भी निकाल दिया। अब हमें A ट्रांसपोज लाने के लिए क्या करना है, अब हमने P नाउ P एंड
अब यहाँ से 0 आ गया। अब हमने P और Q की वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग P एंड Q वी गेट, मैं नेक्स्ट पेज पे इन दोनों की वैल्यूज लिख लेता हूँ। अब हम दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। मैंने इन दोनों की वैल्यूज निकाल दी है, लिख दी है। तो 3 + 0 क्या बनता है हमारे पास, 3 प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो 3 - 1 क्या आएगा, 2। और यहाँ पे 5/2 + 5/2, उसके बाद 3 + 1 4, 1 + 0 1 एंड 9/2 - 3/2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं। उसके साथ ही 5/2 और यहाँ पे -5/2 आ जाएगा, 9/2 + 3/2 एंड जो हमारे पास आखिरी है वो है 7 + 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 3 2, यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो सेम आ जाएगा। एंड 5 + 5 10, 10/2 क्या आएगा, 5, वो आ गया 5 4 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9 - 3 6 एंड 6/2 इज 3। यहाँ पे ये प्लस माइनस ये आपस में कट के 0 एंड दिस इज ऑल्सो 9 + 3 इज 12, 12/2 6 एंड दिस इज 7। अब क्या ये हमारे ए मैट्रिक्स के इक्वल है, लेट्स चेक। तो 3 4 0 2 1 6, यस दिस इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने कहा है, हैंस कंक्लूजन देना है, ए मैट्रिक्स है इज इक्वल टू P + Q, डेट इज जो ए मैट्रिक्स है वो है 3 2 5 4 1 3 0 6 7। वो कैसे बनी, पहले तो हमने इसको और इसको ऐड कर देना, यहाँ से हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। 3 1 9/2 5/2 9/2 7 प्लस करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 0 - 1 5/2 1 0 - 3/2 -5/2 3/2 0। और इसके साथ ही ये ए है। ए हमने कैसे एक्सप्रेस करी, ए ये इक्वल का साइन है, ये है P + Q की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया और यहाँ से हमारा आज का सारा टॉपिक इस वीडियो का, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है यहाँ से हमने प्रूव करना था A = P + Q, वो हमने प्रूव कर दिया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है और आज की वीडियो हम यही बंद करते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।